ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। इस समय भाद्रपद का महीना चल रहा है। भादों का पहला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत होगा, इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। मंगलवार होने से ये भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 सितंबर 2023 को रात 11:52 पर शुरू होगी और 13 सितंबर 2023 को प्रातः 2:21 पर इसका समापन होगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:30 से रात 8:49 तक है। धार्मिक शास्त्र में हनुमान जी को शिव का रुद्रावतार बताया गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने वालों के समस्त संकट खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों को मांगलिक दोष है उन्हें भौम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का नाश होता है। कहा जाता है कि भौम प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शिव कृपा से परिवार को आरोग्य, आत्मविश्वास में वृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए ये व्रत बहुत खास है। त्रयोदशी तिथि मंगलवार को है, तब इसका महत्व और ही बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से बीमारियां और हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, बजरंगबली को चोला चढ़ाएं। शाम को दोबारा स्नान के बाद शिव जी की विधिवत पूजा करें। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से उम्र बढ़ती है और सेहत भी अच्छी रहती है। त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें। भगवान भोलेनाथ तथा बजरंगबली का नियमित पूजन कर लें। शिव जी के ध्यान तथा मंत्र जाप में समय व्यतीत करें। पुनः शाम के समय में शुभ मुहूर्त का शिव जी और हनुमान जी की पूजा करें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। उनको चंदन अर्पित करें। उनकी प्रिय चीजें गाय का दूध, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, शहद आदि अर्पित कर दें। पूजन के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। इस दिन पूरे समय व्रत रखें। सिर्फ फलाहार कर सकते हैं। आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इसकी कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। विषधारी साधु हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दे।
मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। विषधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की आराधना करने वाले भक्त में आत्मविश्वास आता है तथा तेज की प्राप्ति होती है। मंगल भौम प्रदोष का दिन शनि 7.5 मंगल दोष निवारण के लिए विशेष मायने रखता है। यह व्रत कर्ज तथा ऋण मुक्ति के लिए सबसे अधिक खास है। मंगल का दिन हनुमान पूजन के लिए अति विशेष माना गया है। यदि मंगलवार को प्रदोष हो तो यह दिन अति शुभ माना जाता है, क्योंकि प्रदोष के देवता भगवान शिव हैं। इस दिन शिव जी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी और मंगल देव की आराधना से मंगल ग्रह दोष शांत होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।